अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि फंक्शन एनालिसिस की बुक में चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है। तो ये फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेसेस एंड सब स्पेसेस की बात हो रही है। तो आप लोग लीनियर अलजेब्रा में अच्छी तरह पढ़ चुके हैं कि ये वेक्टर स्पेसेस क्या होती हैं, इसकी सब स्पेसेस क्या होती हैं। फिर हमने मैथमेटिकल स्पेसेस में पढ़ा कि ये मैट्रिक्स स्पेसेस क्या होती हैं और उसकी सब स्पेसेस क्या होती हैं। और उसके बाद हमने नॉर्म स्पेसेस को हमने लीनियर अलजेब्रा में भी पढ़ा और हमने इसको मैथमेटिकल स्पेसेस में भी पढ़ा अच्छी तरह, और इसकी सब स्पेसेस के बारे में पढ़ा। आपको पता है कि एक सब स्पेस किसी स्पेस की तब होती है जब वो चंद प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करे और वो ख़ुद भी एक स्पेस हो। तो फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस की बात हो रही है, तो डायमेंशन से पता चलता है कि जो इसकी डायमेंशन होगी वो फाइनाइट होगी। मतलब जैसे कि अगर हमारे पास आर एन स्पेस है तो इसकी जो डायमेंशन है वो फाइनाइट है, वो एन है। अगर हमारे पास आर इन्फिनिटी स्पेस है, एल इन्फिनिटी स्पेस है, एल पी स्पेस है, एल टू स्पेस है, तो स्टूडेंट्स वो जो स्पेस होगी ना वो स्पेस हम कहते हैं इनफाइनाइट डायमेंशनल, क्योंकि उसकी जो डायमेंशन है वो है ही इनफाइनाइट। उसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, उस स्पेस के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो तो इनफाइनाइट हैं। जबकि हमारे पास R3 R2 C N ये जो हमारे पास है ना, ये स्पेसेस बच्चों हमारे पास फाइनाइट है, क्योंकि इनकी जो डायमेंशन होती है वो फाइनाइट है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये लिखा हुआ कि फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस और सब स्पेसेस ने जो बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, जैसे कि हम कहते हैं कि अप्रोक्सीमेशन थ्योरी, स्पेक्ट्रल थ्योरी, ये वैसे मिसाल दी गई है और बहुत सारी फील्ड्स में इन्होंने अपना रोल अदा किया। तो स्टूडेंट्स, जो अब हमारा आज का मेन टॉपिक है वो वहाँ पर आते हैं कि आज हम एक ही थ्योरम हमारे पास है, हम उसी को प्रूव करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को इसकी जो अच्छी तरह इसकी समझ आ जाए। मेरा मेन टारगेट हमेशा यही होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छी तरह कन्वे कर सकूँ। तो स्टेटमेंट अगर इसकी पढ़ें तो स्टेटमेंट में लिखा गया कि अगर हमारे पास एक लिस्ट दी गई, लिस्ट ऑफ वेक्टर्स जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, उसको एक सेट में बंद कर दिया गया है। कोई भी हमारे पास नॉर्म स्पेस एक्स है, उसमें ये हैं, ये जो x1 से लेकर xn तक हैं, ये हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट और ये किसी भी डायमेंशन के हो सकते हैं, कोई भी डायमेंशन हो सकती है इनकी। फाइनाइट है तो फाइनाइट डायमेंशनल, लेकिन कोई भी n तक कोई भी डायमेंशन हो सकती है। और उसके बाद ये कहते हैं कि अगर हमारे पास ये सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है जो कि एक नॉर्म स्पेस से लिया गया, तो इस नॉर्म स्पेस में एक ऐसा नंबर c एग्जिस्ट करता है जो कि ग्रेटर दैन ज़ीरो है। ग्रेटर दैन ज़ीरो है और वो कोई भी हो सकता है, मतलब कोई ऐसा नंबर कोई भी एग्जिस्ट कर जाता है कि जिसके लिए कोई भी हम स्केलर ले लें, A1 से लेकर AN तो तक उसको आर्बिट्रेरी नेम दिया है कि कोई भी हम इनमें से स्केलर उठा लें, तो उसके लिए अगर हम ये जो हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर दिएगा, अगर हम इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं जो कि नीचे लिखा हुआ है α1 x1 प्लस α2 x2 प्लस प्लस सो ऑन टू प्लस अल्फ़ा n x n। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर दिया गया है। आपको पता है कि अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवा लें किसी वेक्टर को, यहाँ पर x जो है वो हमारे पास वेक्टर्स हैं और अल्फाज जो हैं वो हमारे पास यहाँ पर स्केलर्स हैं। इनको जब मल्टीप्लाई कराएंगे किसी स्केलर से वेक्टर को, वो एक वेक्टर आएगा, और जब हम सारे वेक्टर्स को जमा करेंगे एक वेक्टर आएगा। तो नॉर्म अगर हम इस वेक्टर का लेंगे तो वो यूँ कह रहा है कि अगर हम इससे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स का अगर हम नॉर्म लें तो ये या तो ग्रेटर आएगा या फिर इक्वल आएगा। इक्वल या ग्रेटर किसके आएगा कि अगर हम इन सारे अल्फाज को अगर हम जमा कर लें मोड में रख के,
तो उसको उस सी से मल्टीप्लाई करेंगे जो इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके तहत ये जो होगा, ये लीनियर कॉम्बिनेशन का जो नॉर्म होगा, या तो ये ग्रेटर देन दिस मल्टीप्लिकेशन ऑफ सी विद द समेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा 1 टू अल्फ़ा 1 होगा, या फिर इसके इक्वल होगा। स्टूडेंट्स, अब आप एक बात मेरी गौर से सुनिए कि ये या तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब है सारे अल्फ़ा जो होंगे ये ज़ीरो होंगे, तो फिर ये ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। यूँ है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट जब होते हैं, तो अगर हम उसका सम सारों वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन को अगर ज़ीरो के बराबर करें, तो इसका मतलब है ये जो जितने भी स्केलर्स अल्फ़ा 1 से लेकर अल्फ़ा n तक दिए गए सारे ज़ीरो होंगे। इसका मतलब पहली चॉइस तो हमारे पास यही होगी कि अगर ये सारे अल्फ़ा ज़ीरो होते हैं, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड भी ज़ीरो हो जाएगी। तो पहले तो हो जाएगी कि ये इक्वल आ जाते हैं। अब दूसरी है कि ये ग्रेटर भी है इससे, तो ग्रेटर करने के लिए हम फिर दूसरा देखेंगे कि फिर हमारे पास सी जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, वो इसमें एग्जिस्ट करेगा। आइए अब हम देखते हैं इसका प्रूफ। गिवन हमारे पास क्या है, एक्स एक नॉर्म स्पेस है